नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। और स्वागत के साथ ही आज हम आप सभी के साथ एक कहानी भी साझा करेंगे और साथ ही आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्यवहारिक समझ पर। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उनके साथ ही हम जन्म लेते हैं। और वो ज्ञानेंद्रियां हैं छूना, चखना, देखना, सूंघना और सुनकर महसूस करने की क्षमता। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं। कहा जाता है कि सफल लोगों के पास एक 6वीं इंद्री भी होती है। आप सब समझ गए होंगे, वो 6वीं इंद्री है हमारी व्यवहारिक समझ। चीजों को वास्तविक रूप में देखना और उनसे संबंधित कार्य को सही ढंग से करने की क्षमता को ही व्यवहारिक समझ कहते हैं। और जब ये हमारे पास व्यवहारिक समझ होती है तो ही हम काम में सफल हो पाते हैं। और ये समझ मिलती है हमें हमारे घर परिवार से, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों से। यदि व्यक्ति में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान दोनों ही बेकार चले जाते हैं, यानी कि व्यर्थ हो जाते हैं। शिक्षा के बिना व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप अपने शिष्टाचार से, अपने आसपास के लोगों से, अपने घर परिवार से व्यवहारिक बुद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि जब हमारे पास व्यवहारिक समझ ही नहीं होगी तो शिक्षा का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है कि भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना भी बुद्धिमत्ता कहलाता है। और अब इसी बात पर एक कहानी सुनाते हैं आप सभी को। तो कहानी है कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। कैसे, आइए सुनते हैं इस कहानी में। मोहन नाम का एक लकड़हारा था जो एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे उस कंपनी में कभी तरक्की मिली ही नहीं। यूं कहें कि वो कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। ठीक उसी कंपनी में रमेश नाम के एक और लकड़हारे को नौकरी पर रखा गया और उस लकड़हारे को साल भर में ही तरक्की मिल गई, क्योंकि उसका काम बहुत ही अच्छा था। मोहन ने रमेश को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने पर उसने कंपनी में विरोध किया। उसे गुस्सा आया कि मैं यहाँ पे 5 सालों से काम कर रहा हूँ और इसको अभी 1 साल ही हुआ है और इसको तरक्की कैसे मिली। इस बारे में बात करने के लिए वो गुस्से में अपने कंपनी के मालिक के पास गया और कंपनी के मालिक से उसके बारे में बात की। तो कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने तुम 5 साल पहले काटते थे, और हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो तुम्हारा भी वेतन बढ़ा दिया जाएगा और मुझे भी खुशी होगी। ये सुनकर मोहन वापस लौट आया। उसके बाद वो अधिक मेहनत करने लगा और ज्यादा देर तक पेड़ काटता, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। मोहन अभी भी परेशान था। फिर वो अपनी परेशानी लेकर एक बार फिर से अपने कंपनी के मालिक के पास गया और उनको पूरी बात बताई। उस कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम रमेश से बात क्यों नहीं करते, उससे सुझाव ले लो और इसका मंत्र शायद वो बहुत ही अच्छे से बताएगा। और ये भी कहा कि शायद जो मैं और तुम नहीं जानते उसको रमेश अच्छे से जानता है। मोहन वहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा रमेश से मिलता है और उसने पूछा, रमेश तुम ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो? रमेश ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम को रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ, बस और कुछ भी नहीं। तो ये छोटी सी कहानी थी और इस कहानी का मर्म यही है कि कुल्हाड़ी की धार को तेज करना, यानी हमारी बुद्धि को तेज करना हर समय की जरूरत होती है। अब हमें सोचना ये है कि हमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कब किया था। जिस तरह से हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द जो है वो है अच्छा खाना
और हमारे मन में आने वाले अच्छे विचार। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक देते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग क्या करेगा? बीमार पड़ जाएगा। तो सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शिक्षा एक खजाना है और ये खजाना हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने मन मस्तिष्क में लगातार सकारात्मक विचार लाएंगे। और सकारात्मक विचार तभी जन्म लेते हैं जब हम लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा सोचते हैं कि जब कभी हमें बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा तो हमारे पास सकारात्मक चीजों का भंडारण होना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडारण होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल कर पाएंगे और कायम हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर हमेशा ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उसका पूरा ध्यान जो है वो अपनी कमजोरी पर टिका रहता है कि मैं कमजोर हूं। तो ये क्या है? हमारा नकारात्मक विचार है। अगर हमें सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान सीखना है तो हमें अपने समाज के साथ मिलकर चलना होगा, उन्हें समझना होगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे विचार? चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।